नमस्कार साथियों। जैसा सभी लोग यह जानते हैं कि हमारा यह शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है और यदि इन पंच तत्वों में कोई असमानता आती है या कोई डिसबैलेंस होता है तो हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं, जिसको कि हम लोग बीमारी कहते हैं या समस्या कहते हैं। तो योग के माध्यम से तो हम अपने आप को निरोगी बना ही सकते हैं और हमें योग अभ्यास करना भी चाहिए, किंतु कुछ सूक्ष्म ज्ञान है जो हमारी इन उंगलियों में है। जी हाँ, इन उंगलियों के माध्यम से हम कुछ ऐसी मुद्राएं बना सकते हैं या ऐसी मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं जिनके माध्यम से हम अपने शरीर को तंदुरुस्त रख सकते हैं, ज्ञानवान बना सकते हैं अपने आप को, धनवान बना सकते हैं अपने आप को और कई प्रकार की समस्याओं से हम अपने आप को दूर कर सकते हैं। ये मुद्राएं बहुत ही आसान मुद्राएं हैं। इस प्रकार हमें किसी मुद्रा में अपने अंगूठे को और तर्जनी उंगली को इस प्रकार से मिलाना है और ऐसे बनाना है। कहीं पर इस तरह से मुद्राएं हैं, कहीं इस तरह से मुद्राएं हैं। विभिन्न रोगों के लिए, विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न मुद्राएं होती हैं। आगे वीडियो पूरा आप देखते रहिए। इस वीडियो में हम आपको साधक के द्वारा विभिन्न मुद्राओं को किस प्रकार करें, कितनी देर तक करें, कब करें या कब ना करें और उनसे मिलने वाले शारीरिक एवं आध्यात्मिक लाभ के बारे में हम चर्चा करेंगे। वैसे कोई भी मुद्रा का अभ्यास यदि हम पद्मासन, सुखासन या वज्रासन में करते हैं तो वो अति लाभप्रद होती है और हमें भोजन के तुरंत बाद नहीं किसी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। चलते फिरते भी नहीं करना चाहिए। जब भी हम करें किसी मुद्रा का अभ्यास तो हम कोशिश करें कि हमारी मेरुदंड, हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो और हम भी जो मुद्रा हमारे हाथों की हो, जैसा साधक द्वारा बताया जाएगा कि घुटनों के ऊपर अपने हाथों को और हथेली को ऊपर की तरफ करके हम इन मुद्राओं का अभ्यास करेंगे, जिनसे हमें बहुत ही चमत्कारिक लाभ मिलेंगे। लाभ कई प्रकार के हो सकते हैं। ये शारीरिक लाभ हो सकता है, मानसिक लाभ हो सकता है, आर्थिक लाभ हो सकता है, आध्यात्मिक लाभ हो सकता है। तो अब आप लोगों का और समय ज़्यादा ना लेते हुए आइए हम चलते हैं साधक की ओर और देखते हैं विभिन्न मुद्राएं। और वो देखते समय स्क्रीन पे नीचे नंबर दिया जा रहा होगा, उस पर आप अपनी समस्या के बारे में या रोग विशेष के लिए मुद्रा की जानकारी आप ले सकते हैं। कमेंट के जरिए भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वो एक बेहतरीन जीवन जी सकें। धन्यवाद। सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दो मुद्राएं आज हम बताएंगे। नंबर 1 ज्ञान मुद्रा। इसमें हम अंगूठे से तर्जनी उंगली के ऊपर वाले भाग को छुआकर रखते हैं और इसको कम से कम 3 मिनट तक अवश्य करें, जिससे लाभ होगा। देख लेते हैं, आइए कि किस तरह से की जाती है। हमारी जो उंगलियों का जिनका काम नहीं है वो उंगलियां सीधी रहनी चाहिए और अंगूठे से इस तर्जनी वाले भाग को धीरे से छुआते रहना चाहिए। जो भी दाब दी जाए वो समान होनी चाहिए। इससे जो है मस्तिष्क के रोग जैसे अनिद्रा, घबराहट आदि दूर होते हैं और इसमें आध्यात्मिक लाभ भी होता है। आइए अब दूसरी देखते हैं। दूसरी जो है इसमें अनामिका और ये छोटी वाली उंगली को अंगूठे से लगाते हैं और 2 उंगलियां अपनी हम सीधी रखते हैं इस तरह से। इससे जो है हमारे शरीर में विटामिन की जो
कमी होती है वो दूर होती है और शरीर में शक्ति बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इसमें ध्यान ये रखना है कि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और घुटनों पर जब हम अपने हाथ रखें तो कदेली का भाग जो है वो ऊपर की तरफ रखना है। अब हम जो है वो मुद्राएं बताएंगे जिससे रोगों का निवारण होता है। ये रोगों के निवारण के लिए जो मुद्राएं होती हैं सभी लोगों को नहीं करना चाहिए। ज्ञान मुद्रा और प्राण मुद्रा तो हर व्यक्ति कर सकता है, इससे जो है शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। जिन मुद्राओं को करने से हमारे अंदर हमारे शरीर में जो बीमारियां हो जाती हैं उनको हम ठीक करते हैं। नंबर एक पर है कि जो लोग विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं याद करते हैं और उनको याद नहीं हो पाता है या मन नहीं लग पाता है, तो उन विद्यार्थियों को ये मुट्ठी बांध करके इस तरह से दिखाई दे रहा होगा और अंगूठे के पास वाली उंगली पर अंगूठे को रखते हैं। ये इस मुद्रा को पुस्तक मुद्रा कहा जाता है। जब करेंगे तब कांटों पर हमारे हाथ होने चाहिए, इसलिए हम दिखा रहे हैं, इसलिए इस तरह से किए हुए हैं, लेकिन इस तरह से आसानी से और जो भी इसमें दाब दी जाती है वो समान रहनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और रीढ़ की हड्डी हमारी एकदम सीधी बनती है। दूसरे नंबर पे एक बात ये हम समझ लेते हैं, देखो इस तरह से हाथ है, ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं। सबसे नीचे पृथ्वी के सबसे नीचे देखो पानी है, तो इस वाली उंगली को जो कनिष्ठा उंगली बोली जाती है या गांव में लोग छमुनिया उंगली बोलते हैं, सबसे छोटी उंगली ये पानी को दर्शाती है, पानी की उंगली। दूसरे नंबर पे ये पृथ्वी है, इसमें जो है पृथ्वी तत्व होता है। बीच वाली उंगली जो अनामिका उंगली है ये आकाश तत्व इसमें होता है और ये अंगूठे के पास वाली उंगली इसमें जो है वायु तत्व होता है और ये अंगूठा जो है ये अग्नि के लिए है। जब हम जिस तत्व की उंगली को लगाते हैं, अंगूठे के प्रथम भाग से लगाते हैं, तो वो जो तत्व है वो सम होने लगता है और सम और विषम से ही शरीर में बीमारियां बनती हैं। तो पहली वाली उंगली को जैसे लगाया इस तरह से, तो ये इसमें ये ज्ञान मुद्रा बन गई, लेकिन वायु मुद्रा बनाने के लिए हमको इस तरह से पहली वाली उंगली बनानी पड़ेगी और 3 उंगलियां सीधी रहेंगी और अंगूठे से हल्की सी दाब भी देते रहेंगे। ये हमारी वायु मुद्रा है। इससे वायु संबंधी रोग जो जैसे गठिया का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, सर दर्द है, ये वायु विकार वाले लोग इसको कर सकते हैं। इससे 10-15 दिन में जरूर आराम मिलता है। दूसरे नंबर पे आते हैं ये बीच वाली उंगली, इसको आकाश मुद्रा बोला जाता है। बीच वाली उंगली को अंगूठे के अग्रभाग से इस तरह से लगाना पड़ता है, उंगलियां सीधी रहें। ये आकाश मुद्रा करने से कर्ण के रोग, कान के रोग सारे ठीक होते हैं, कम सुनाई देना, बहना या आवाज़ें सुनाई देना आदि। उसके बाद में हम पृथ्वी मुद्रा करते हैं। पृथ्वी मुद्रा उन लोगों को करना चाहिए जो लोग दुबले पतले हैं, विटामिन की कमी रहती है, वो लोग पृथ्वी मुद्रा प्रतिदिन करें। उनके शरीर में विटामिन की कमी पूरी होगी और जो है चेहरा चमकदार बनेगा। उसके बाद में आते हैं सबसे छोटी उंगली से मिला करके ये वरुण मुद्रा कहलाता है। वरुण मुद्रा से पानी संबंधी जो भी बीमारियां होती हैं, जैसे चेहरे वो हमारे स्किन पे जो है दाग धब्बे पड़ जाते हैं, खुजली है, हील मुहासे आदि वरुण मुद्रा करने से ठीक हो जाता है। उसके बाद में ये अनामिका जो उंगली है, अनामिका उंगली को अंगूठे के निचले वाले भाग से जब हम लगाते हैं और अंगूठे से हल्का दाब देते हुए इस तरह से करेंगे, ये सूर्य मुद्रा कहलाती है। सूर्य मुद्रा करने से मोटापा और दिल संबंधी बीमारियां ठीक होती हैं। जिन लोगों को जिस तरह की बीमारी हो उस तरह से ही मुद्राएं करके उस रोग को हटाना चाहिए
और अपने को स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ 2 मुद्राएं करनी चाहिए, एक ज्ञान मुद्रा और एक प्राण मुद्रा। एक होती है अपान मुद्रा, जिन लोगों के पेट में गैस ज़्यादा बना करती है, खाना हजम नहीं होता है, वो लोग एक छोटी वाली उंगली और एक तर्जनी को छोड़ करके ये बीच वाली 2 उंगलियों से इस तरह से, ये अपान मुद्रा कहलाती है। इसको करने से हमारे पेट के रोग ठीक होते हैं। जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम आए तो हम अपने वीडियो में अपना नंबर दे रहे हैं, वो लोग डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं, और अगर कमेंट के माध्यम से कुछ पूछेंगे तो कमेंट के माध्यम से उनको सही रास्ता